कैसे हो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं आज तक मतलब एसएससी जीडी के एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो उसके आज तक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, और 2024 के भी जितने क्वेश्चन हैं वो सीक्वेंस में किया हुआ है, ईजीएस्ट टू हार्डेस्ट सीक्वेंस में। ठीक है, तो वही करेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो भाई चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। और चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है। पड़ोसी देश अगर पूछेगा तो कौन सा नहीं हो जाएगा, तो देखो जापान जो है ना हम लोग का पड़ोसी देश नहीं है, म्यांमार आपका अपना पड़ोसी देश है, भूटान भी है और नेपाल भी है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा ना तो भारत कौन सा है, 7वां है। जनसंख्या में पूछेगा तो नंबर 1 हो चुका है भारत, याद रखिएगा। पूछेगा हरित क्रांति, नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति निम्नलिखित में से किसके आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने की में सहायक थी। किसके आयात पर, तो अनाज की आयात पर जो है आत्मीयता को कम करने में सहायक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हरित क्रांति को डैश भी कहा जाता है। हरित क्रांति को क्या कहा जाता है, तो कृषि क्रांति भी कहा जाता है। किसको, हरित क्रांति को क्या कहा जाता है, कृषि क्रांति भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आज जो इतनी भी है क्वेश्चन ना ज्योग्राफी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे। कौन से पड़ोसी देश भारत का पहले हिस्सा हुआ करते थे, वो कौन थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश, जो कि अब अलग है भारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के साथ सबसे लंबी भूमि साझा करता है, कौन करता है सबसे लंबी ज़्यादा, कौन, बांग्लादेश करता है। कितना, 40-96, कितना भूमि सर, 40-96 किलोमीटर, ये भी याद रखिएगा। पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि साझा करती है, तो वो कौन करता है, तो वो करता है आपके बांग्लादेश। कौन है, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि भूटान भारत का पड़ोसी देश है, भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से लगती है, तो भूटान से कौन सा, पश्चिम बंगाल जो है ना, इसकी सीमा किससे लगती है, भूटान से लगती है। उसके बाद पूछेगा क्वेश्चन नंबर 9, भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगती है। उत्तर पश्चिम में जब पूछेगा तो किसका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से भारत का सीमा लगता है, ठीक है, उत्तर पश्चिम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश पश्चिम में भारत का पड़ोसी है, जो एक महत्वपूर्ण सीमा साझा करता है और वो अक्सर भू राजनीतिक महत्व का विषय बना रहता है, तो वो कौन सा है, तो वो है पाकिस्तान है। कौन सा है, पाकिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि भारत की निम्नलिखित में से किस देश के साथ खुली सीमा है। खुली सीमा पूछेगा किसके साथ है, तो वो है किसका, नेपाल के साथ खुली सीमा है। पूछेगा हरित क्रांति की शुरुआत 1965 ईस्वी में हुई और डैश पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच हुई थी। कौन सी था, तृतीय था। कौन था, तृतीय पंचवर्षीय योजना था। पूछा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्वेश्चन नंबर 13, श्रीलंका भारत से समुद्री के एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होती है जो डैश और मन्नार खाड़ी के बीच निर्मित होती है, तो वो पाक जल डोमरू। कौन से, पाक जल डमरू जो है ना भारत और श्रीलंका को अलग करती है। पूछे जाएगा पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है, तो वह कौन सी है, बीजिंग है। कौन सी, बीजिंग। पूछेगा स्वतंत्रता के समय देश की लगभग प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी, कितनी परसेंट, 75% जो है ना जो आबादी थी वह कृषि पर ही निर्भर थी। कौन, स्वतंत्रता के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि भारत में अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है। टोटल भूमि साझा कितने देशों के साथ करता है, सिर्फ भूमि, वाटर नहीं, भूमि का बात कर रहे हैं, तो कितने, 7 देश के साथ साझा करता है। कितना, 7 देश के साथ। क्षेत्रफल की दृष्टि से तो भारत 7वां नंबर पे है और 7 देशों के साथ भी साझा करता है। ये दोनों पॉइंट्स आपके याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत अपनी भूमि सीमाएं डैश देशों के साथ साझा करती है, तो भूमि सीमाएं अभी तो बोल ही दिए कितने, 7 देशों के साथ। नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर नॉर्मन बारलोग को डैश में उनके योगदान के लिए जाना जाता है, तो किसके योगदान में, तो कृषि खाद्य उत्पादन के लिए जो है ना डॉक्टर नॉर्मन बारलोग को जाना जाता है। पूछेगा बांग्लादेश निम्नलिखित में से किसके साथ भूमि साझा नहीं करता है। बांग्लादेश अगर पूछेगा तो किसके साथ नहीं करता है, तो सिक्किम के साथ नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि श्रीलंका भारत के पाक जलडमरू और डैश द्वारा निर्मित समुद्र के संकीर्ण चैनल को अलग करती है, तो वह कौन सा है? तो मन्नार की खाड़ी। ठीक है, कौन सी है? मन्नार की खाड़ी। पाक जलडमरू और मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग किया जाता है। एक में क्वेश्चन में क्या था? पाक जलडमरू को हटा दिया था, एक में मन्नार की खाड़ी को हटा दिया। भारत में लगभग डैश भूमि सीमा अफगानिस्तान का लगता है 606, देखो 106 किलोमीटर जो लगता है भारत की सीमा अफगानिस्तान के साथ। सबसे कम सीमा अगर साझा होता किसी देश के साथ भारत का, तो वो अफगानिस्तान ही है। और सबसे ज्यादा अगर पूछेगा तो बांग्लादेश हो जाएगा, सबसे ज्यादा बांग्लादेश। ठीक है, पूछे जाए महावीर की रचना पंच सिद्धांतिक डैश खगोलीय सिद्धांत से संबंधित है, कौन सा? वराहमिहिर की रचना। तो ये किससे संबंधित है? तो इनके जो है ना 5 खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है। कहाँ? वराहमिहिर के पंच सिद्धांतिक, पंच से ही याद होगा, 5 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है कि समुद्र पार भारत के दक्षिण पड़ोसियों में डैश द्वीप देश शामिल है, कौन से द्वीप? तो 2 द्वीप देश शामिल है, कौन से? 2 द्वीप दक्षिण पड़ोसियों में। पूछेगा भारत की डैश किलोमीटर लंबी भूमि सीमा द्वीप प्रदेशों द्वारा 7516.6 किलोमीटर लंबी तटरेखा है, कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 15106.7, मतलब 15,106.67 जो है ना किलोमीटर लंबी सीमा है द्वीप प्रदेशों के साथ। पूछेगा भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी द्वीप स्थित है, तो कौन सा है द्वीप? द्वीप अगर पूछेगा तो कच्चे तीबू, कौन सी होगा? तो कच्ची तीबू जो है द्वीप, इसी के लिए जो दान में दे दिया गया था श्रीलंका को, भारत ने दिया था मछली उत्पादन के लिए। अब जो श्रीलंका में एक डिबेट छिड़ गया था। भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा करता है, तो भारत समुद्री सीमा अगर पूछेगा कितने देशों के साथ करता है, तो 2 देशों के साथ करता है। ठीक है, किसके किसके से? मालदीव और श्रीलंका के साथ। पूछेगा कि भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ से है? ब्यूरो का मुख्यालय पूछेगा कहाँ पे? नागपुर में है ब्यूरो का मुख्यालय। पूछेगा भारत में किसान पर हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथन में से पढ़िए। हरित क्रांति के बारे में जब बात करते हैं ना, तो वो कौन सा हो जाएगा? ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके गलत हैं। हरित क्रांति के में क्या है? दोनों स्टेटमेंट आपके ये गलत हैं। ठीक है, तो अब देखो एसएससी जीडी में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ना अब तक, वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूले। ठीक है, और जिन भाइयों को अगर ये सिलेक्शन फेज 12 की जो कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चन अगर वो भी करने हैं, तो आप हमें कमेंट में कर देना, वो सब भी करवा दूंगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट।